नमस्कार, क्लिक इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। पूरे देश में इन दिनों मैरिटल रेप यानी शादी के बाद पति द्वारा पत्नी की सहमति के बिना संबंध बनाने को लेकर बहस छिड़ी हुई है। मैरिटल रेप भारत में कानून के दायरे में पूरी तरह से नहीं आता। ये बहस उस भारत में छिड़ी है जहां सावन, नवरात्रि, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, शिवरात्रि, दिवाली या घर में कोई भी पूजा होती है तो ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी होता है। ये बहस उस भारत में छिड़ी है जहां स्त्रियों की तरफ से अमूमन सेक्स अपील नहीं होते और अगर कोई महिला इस तरह की अपील कर देती है तो उसे बेहया या बेशर्म तक कह दिया जाता है, जैसे उसकी कोई इच्छा ही नहीं हो सकती, उसने कितना बड़ा पाप कर दिया हो। जिस भारत में सामान्य रेप की घटनाएं हर दिन सुनने को मिलती हैं, जिस भारत में कामसूत्र को गले में लटकाए कामातुरवासी रेप जैसे जघन्य अपराधों को जन्म दे देते हैं, उसमें अगर मैरिटल रेप जैसी बातें आकार लेने लगें तो क्या होगा? क्या रेप की संख्या इतनी अधिक सुनी जाने लगेगी कि यह सब भी आम हो जाएगा? क्या उन रेपिस्टों की श्रेणी में पतियों को भी समझा जाने लगेगा? अगर मैरिटल रेप पर कानून बन जाए तो क्या सामान्य रेपिस्टों की तरह ही मैरिटल रेप के आरोपी को देखे जाने की परंपरा नहीं डेवलप होगी? और अगर ऐसा हुआ तो आपसी या सामाजिक संवाद के रास्ते इस समस्या को हल करने के बदले इस मामले को कानून के रास्ते हल करना ही आखिरी विकल्प होगा? और क्या इसके बाद पति पत्नी के रिश्ते को खत्म होने से कोई बचा सकता है? कई सवाल हैं जिसका आज हम गहन विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि आखिर खबर क्या है। सामान्य रूप से अगर किसी महिला की सहमति के बिना संबंध बनाए जाते हैं तो इसे बलात्कार कहा जाता है और इसके लिए कड़ी सजा होती है। लेकिन भारतीय कानून के मुताबिक अगर पति अपनी पत्नी जो कि 18 साल से अधिक उम्र की हो के साथ बिना उसकी सहमति के संबंध बनाता है तो इसे बलात्कार नहीं माना जाता। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में 8 याचिकाएं लंबित हैं जहां यह मांग की गई है कि इस अपवाद को खत्म किया जाए। कई महिला अधिकार समूह और कार्यकर्ता लंबे समय से यह कहते आ रहे हैं कि यह कानून महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करता है। उनके अनुसार शादी के बाद भी एक महिला को यह अधिकार होना चाहिए कि वह अपने पति के साथ सहमति से बिना संबंध बनाने से मना कर सके। अब इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार का क्या कहना है? केंद्र सरकार कहती है कि शादीशुदा जोड़े के बीच बिना सहमति से बनाए गए संबंध को बलात्कार नहीं माना जाना चाहिए। सरकार ने तर्क दिया है कि शादी एक खास प्रकार का रिश्ता है जिसमें पति पत्नी से एक दूसरे के प्रति यौन संबंधों की अपेक्षा की जाती है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि पति अपनी पत्नी की मर्जी के खिलाफ संबंध बना सकता है। इसके लिए पहले से घरेलू हिंसा और यौन शोषण से जुड़े कानून हैं। केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि अगर मैरिटल रेप को अपराध बना दिया गया तो इसका शादीशुदा जोड़े के संबंधों पर गहरा असर होगा और इससे गलत मामलों की बाढ़ तक आ सकती है। केंद्र से हटकर अगर राज्यों की बात करें तो 19 राज्यों ने इस पर अपनी राय दी थी, जिसमें दिल्ली, त्रिपुरा और कर्नाटक ने कहा है कि मैरिटल रेप का अपवाद खत्म हो जाना चाहिए। इस मामले को लेकर 6 राज्यों का कोई साफ विचार नहीं था, जबकि 10 राज्य इस अपवाद को बनाए रखने के पक्ष में थे। राष्ट्रीय महिला आयोग और महिला और बाल विकास मंत्रालय ने भी कहा है कि यह अपवाद बने रहना चाहिए। जानकारी के लिए बता दूं कि भारत उन देशों में से एक है जहां अभी तक मैरिटल रेप को अपराध नहीं माना जाता, जबकि 100 से अधिक देशों ने इसे अपराध की श्रेणी में रखा है। हालांकि यह मामला पहले गया दिल्ली हाई कोर्ट में, अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है और सभी को इसका इंतजार है कि शीर्ष कोर्ट इस मामले पर क्या फैसला देता है। तो ये थी पूरी खबर। अब समझते हैं कि भारत में मैरिटल रेप कानून कितना सही है। सीता और द्रौपदी को भी 1000 परीक्षाएं यहाँ देनी पड़ी थी। ये वही भारत है। सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी और गर्भवती होने के बावजूद महल छोड़ना पड़ा। द्रौपदी को अपने 5 पतियों की सेवा करनी पड़ी और फिर जुए में दांव पर लगाई गई। ये पौराणिक मान्यताएं बताती हैं कि हमारे समाज में औरतों की स्थिति कैसी रही है। उन्हें हमेशा पुरुषों के समर्पण की मूर्ति के रूप में देखा गया है। ये लेडी चैटर्लीज लवर वाले देशों के ऊपर की सोच वाला भारत नहीं है, जहां D.H. लॉरेंस का उपन्यास उस समय के यूरोपीय और अमेरिकी समाज की हकीकत को दिखाता है, जब महिलाओं के पास अपने पति के खिलाफ आवाज उठाने का कोई हक ही नहीं था। इसमें लेडी चैटर्ली अपने लकवाग्रस्त पति से अलग अपने नौकर से संबंध बनाती है क्योंकि उसकी भावनात्मक और शारीरिक जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी
और तब भी इन देशों में इस उपन्यास पर बैन लग गया था, क्योंकि समाज इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि कोई कुलीन महिला अपने पति से अलग संबंध बना सकती है। और सिर्फ अमेरिका और यूरोप की बात क्यों, भारतीय फिल्म गाइड में वहीदा रहमान का किरदार रोजी अपने बूढ़े पति के साथ रहकर असंतुष्ट थी और वो अपने गाइड से प्रेम करने लगती है। इस तरह के मुद्दों पर सोवियत संघ ने 1922 में ही मेटल रेप को अपराध की श्रेणी में रखा। इसके बाद पोलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका ने भी ऐसे कानून बनाए। लेकिन सवाल है कि क्या हम अपने यहाँ मेटल रेप पर कानून इसलिए बनाएं कि इन देशों में कानून बन चुके हैं, और जैसा कि हम इन देशों के पैमाने को ही अपना पैमाना बनाते आए हैं या बनाते रहे हैं, तो क्या हम अपने समाज 60-70% गाँव में रहने वाली पॉपुलेशन के बारे में न सोचें, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले उस समाज के बारे में न सोचें, लोअर मिडिल क्लास फैमिली की सोच को दरकिनार कर दें? मौजूदा दौर में भी महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई जारी है, लेकिन 34 देशों में अभी भी मेटल रेप को अपराध नहीं माना जाता। भारत में केंद्र सरकार मानती है कि मेटल रेप एक सामाजिक समस्या है, लेकिन इसे कानून के जरिए हल नहीं किया जा सकता। उसका कहना है कि पहले सभी संबंधित पक्षों से बात की जानी चाहिए और आम सहमति से कोई फैसला लेना चाहिए। और ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि भारत और विदेशों के दाम्पत्य जीवन में बड़ा फर्क है, और यही फर्क मेटल रेप जैसे कानूनों को यहाँ लागू करने में बड़ी भूमिका निभाता है। विदेशों में शादी को ज़्यादातर एक कानूनी समझौते की तरह देखा जाता है, जिसमें दोनों पार्टनर्स की स्वतंत्रता और उनकी व्यक्तिगत ज़रूरतों को बहुत अहमियत दी जाती है। वहाँ एक बार शादी हो जाने के बाद भी पति पत्नी की ज़िंदगी अलग अलग होती है और वे दोनों अपनी मर्जी से चलने के लिए आज़ाद होते हैं। जब उनमें किसी भी चीज़ को लेकर सहमति नहीं बनती तो वे बिना किसी झिझक के तलाक ले सकते हैं। लेकिन भारत में शादी को सिर्फ एक कानूनी समझौता नहीं समझा जाता, बल्कि एक धार्मिक और सांस्कृतिक बंधन माना जाता है। यहाँ शादी केवल दो लोगों के बीच का रिश्ता नहीं, बल्कि परिवार और समाज का भी हिस्सा बनता है। पति पत्नी को 7 फेरे लेकर शादी के 7 बंधनों में बांधा जाता है, जिनमें जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया जाता है। इसके साथ ही भारत में तलाक लेना आसान नहीं है और तलाक को अक्सर समाज में एक टैबू माना जाता है। यहीं से भारत का दाम्पत्य जीवन विदेशों से अलग हो जाता है। अगर मेटल रेप को अपराध की श्रेणी में रख दिया जाता है तो यह भारतीय समाज में विवाह के मायने को ही बदल देगा। भारत में शादी केवल सेक्स या व्यक्तिगत इच्छाओं तक सीमित नहीं होती, यह परिवार की नींव और सामाजिक जिम्मेदारी का भी प्रतीक है, सिंबल है। पति पत्नी के बीच का रिश्ता समझदारी और त्याग पर आधारित होता है। इस रिश्ते में कभी कभी दोनों को अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को भी पीछे रखना पड़ता है। अगर हम हर छोटी बड़ी असहमति को कानून की नज़र से देखने लगेंगे तो समाज में रिश्ते की पवित्रता और भरोसे का ताना बाना टूट जाएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा भारत जैसे देश में जहाँ लोग कई बार अनएजुकेटेड होते हैं या अशिक्षित होते हैं या शादी से जुड़े सामाजिक दबाव में रहते हैं, तो मेटल रेप कानून का दुरुपयोग भी हो सकता है। कई बार शादी में झगड़े या गलतफहमी को लेकर भी पति पत्नी एक दूसरे पर आरोप लगा सकते हैं। ऐसे में इस तरह का कानून उन रिश्तों को और जटिल बना सकता है, जिन्हें बातचीत और समझदारी से सुलझाया जा सकता है। हालांकि इन सबके बीच समाज में डर भी बना हुआ है कि अगर मेटल रेप को अपराध की श्रेणी में लाया गया तो पति को सामान्य रेपिस्टों की तरह देखा जाने लगेगा। यह डर इसलिए भी सही लगता है क्योंकि रेप का आरोप बहुत गंभीर होता है और समाज में रेपिस्ट के प्रति बेहद गंदी सोच होती है। जब पति पर रेप का आरोप लगता है तो न सिर्फ उसका व्यक्तिगत सम्मान बल्कि उसका सामाजिक जीवन भी बुरी तरह से प्रभावित होता है। यह एक बड़ा अंतर है सामान्य रेप और मेटल रेप में, और दोनों के बीच फर्क यह है कि सामान्य रेप में पीड़िता और अपराधी का कोई भावनात्मक या कानूनी संबंध नहीं होता, जबकि मेटल रेप में पति पत्नी का रिश्ता होता है। इस रिश्ते में एक दूसरे की भावनाओं और इच्छाओं का सम्मान सबसे बड़ी बात होती है। इसलिए मेटल रेप का मामला तब गंभीर हो जाता है जब पति अपनी पत्नी की भावनाओं और स्वीकृति को नज़रअंदाज करता है। लेकिन अगर समाज इस कानून को सही ढंग से समझे और इसके पीछे का उद्देश्य स्पष्ट हो तो पति को सीधे एक रेपिस्ट के रूप में देखना गलत होगा। ओवरऑल मेटल रेप कानून का उद्देश्य यह नहीं है कि हर पति को अपराधी बना दिया जाए, बल्कि इसका मकसद है कि शादी के भीतर भी एक महिला की सहमति का महत्व हो। एक स्वस्थ शादी में यौन संबंध सहमति और प्यार पर आधारित होते हैं, ना कि जबरदस्ती पर। इसलिए यह कानून रिश्तों में सम्मान और बराबरी को
बढ़ावा देने के लिए ज़रूरी हो सकता है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर यह कानून बन जाता है तो इसका गलत उपयोग नहीं हो सकता, और यही डर मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने के साथ है। तो इस पूरे खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। शुक्रिया।